हेलो फ्रेंड्स, अपनी इस लेक्चर सीरीज में जिसका नाम है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज, जिसको बीटेक में थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज बोला जाता है, लेकिन एमसीए या कुछ और कोर्सेज में से थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन भी बोला जाता है। तो इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। ये लेक्चर सीरीज बेसिकली हमने स्टार्ट करी है गेट की जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए, या यूजीसी नेट की करते हैं, यूजीसी नेट के अलावा कोई जेएनयू की करता है, या फिर किसी भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए भी है। साथ में जो बीटेक कर रहे हैं या एमसीए कर रहे हैं उनके जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उसके लिए भी है। सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, और ये एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि ये किसी भी कंपटीशन, कोई भी आप कंपटीशन देने जाइए उसमें हर कंपटीशन में इसका 2 क्वेश्चन तो इसके बिल्कुल आएंगे ही आएंगे, और हर कंपटीशन में 2 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है। चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक, इसमें थोड़ा बहुत मैथमेटिकल यूज़ करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 ही चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करूंगा, जो कि है आपकी सेट और रिलेशन। इन दोनों के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले सेट देखते हैं, और ये बहुत छोटे छोटे से सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए डिस्कस कर रहे हैं, बाकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये कि रिकॉल हो जाता है। चले तो सबसे पहली चीज़ है हमारा सेट। तो सेट में हम पढ़ेंगे कि सेट की डेफिनेशन क्या है, फिर टाइप ऑफ सेट क्या होता है अपना, थर्ड हम पढ़ेंगे इनके ऊपर क्या क्या ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज है वो सेट होता क्या है, सेट की डेफिनेशन कहते हैं सेट है क्या। सेट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। यानी कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर चीज का कोई कलेक्शन करना चाह रहे हैं तो वही आपका सेट बोल दिया जाता है, और उसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, विदाउट एनी स्ट्रक्चर। सबसे मेन चीज है विदाउट एनी स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि collection of elements without any structure। सबसे मेन चीज विदाउट एनी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि भाई मेरे पास, चलो फ्रेंड्स की बात कर लेते हैं कि भाई मेरे कुछ दोस्त हैं। तो आपने कहा कि मेरा एक फ्रेंड का एक सेट है जिसमें आपके होता है कि बहुत अच्छे फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स में आपके 2 ही फ्रेंड होंगे। तो आपने कहा कि मेरा ए और बी 2 बहुत अच्छे दोस्त हो गए, तो एक सेट आपका ये हो गया। तो ये कौन सा हो गया, बेस्ट फ्रेंड वाला हो गया। ठीक है, दूसरा सेट आपने कहा कि भाई मेरा जो है बेस्ट से थोड़े कम टाइप के मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मेरे 5 फ्रेंड हैं। तो आपने उनकी गिनती दे दी, आपने नाम दे दिया, एक को 1 2 3 4 5, तो ये दूसरा सेट हो गया। अब एक चीज़ और, आपने तीसरा कहा कि भाई हाँ मेरे मोहल्ले पड़ोस में भी 15-20 मेरे दोस्त रहते हैं, तो 15-20 दोस्त हो गए। तो आपने उनको भी फॉर एग्जांपल कुछ नाम दे दिया, 1 2 7 अपना 15 तक आपने नाम दे दिया कि मेरे, आपने बोला कि भाई मेरे इतने दोस्त हैं, लेकिन आपने इसमें 3 कैटेगरी बना दी, यानी कि 3 सेट बना दिए। एक तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो गए, एक मेरे एवरेज फ्रेंड हो गए कि हाँ भाई मैं इनसे हफ्ते में बात कर लेता हूँ, 2 हफ्ते में बात कर लेता हूँ, और ये मेरे गली मोहल्ले पड़ोस के या जो मेरे कॉलेज में मेरे साथ कभी रहे होंगे, ये फ्रेंड वो हैं, इनसे मैं साल में एक बार होली दिवाली पे बात कर लेता हूँ। 3 सेट हो गए। अब एक और चीज़, ये तो हो गया कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, ये हो गया सेट। सेट में एक एलिमेंट भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने एलिमेंट लेना चाहते हो। सबसे बड़ी बात है ये जो विदाउट एनी स्ट्रक्चर है, यानी कि विदाउट एनी स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ पे लिखा ए बी, जरूरी नहीं कि आप ए बी लिखेंगे, आप बी ए लिख लो, पहला बी लिख लो, इसमें आप इनका कोई भी, मतलब इनका कोई भी स्ट्रक्चर, आप 5 यहाँ लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 1, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, यानी कि विदाउट स्ट्रक्चर है। यानी इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर नंबर यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। तो अब इसी वजह से इसके रिप्रेजेंटेशन होते हैं सेट के, कि इसको कितने तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे सेट के रिप्रेजेंटेशन का सबसे पहला तरीका होता है बाय लिस्टिंग, सेकंड होता है बाय डिस्क्राइबिंग, और थर्ड होता है रिकर्शन के थ्रू। हम ये और ये वाला यूज करेंगे अपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में, इसका तो बहुत ही रेयर यूज होता है। तो बाय लिस्टिंग और बाय डिस्क्राइबिंग, इन 2 मेथड्स का यूज करते हैं। तो बाय लिस्टिंग तो यही होता है जो भी आपने देखा, जिसमें हमने लिखा कि मेरा कोई सेट है, एक सेट ए है, और जिसमें मैं एलिमेंट्स को लिस्ट करता हूँ 1 बाय 1, जितने भी मेरे एलिमेंट है उन सबको मैं लिस्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास इंटीजर नंबर 1 से लेकर 10 तक के इंटीजर नंबर का सेट है, तो मैं उसे लिस्ट करूंगा और हर एक एलिमेंट को इस पर शो करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये मेरा बाय लिस्टिंग हो गया, यानी कि मेरे पास 10 एलिमेंट है और 10 के 10 की मैंने यहाँ पे लिस्टिंग करी। यानी कि जैसे अभी हमने फ्रेंड्स के सेट की बात करी थी कि भाई बेस्ट फ्रेंड है, तो बेस्ट फ्रेंड में मेरे 2 फ्रेंड हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए, अजय विजय, 2 नाम ले लिए मैंने, तो एक हो गया अजय और दूसरा हो गया विजय। तो ये दोनों नाम लिखूंगा। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं भाई मेरे 5 बेस्ट फ्रेंड है, तो वो 5 बेस्ट फ्रेंड का भी नाम मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। मान लीजिए क्या नाम ले, कोई भी ले लो, अविराज, विराज, ये 2 हो गए, एक और कोई ले लो यहाँ पे, अमित। तो मेरे अगर इतने फ्रेंड हैं तो मैंने क्या किया, हर एक को लिस्ट किया यहाँ पे 1 2 3 4 5। कोई कहता है मेरे तो 10 फ्रेंड हैं, तो 10 के 10 की लिस्टिंग करनी पड़ेगी, यानी कि हर एक का नाम यहाँ पे आपको देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है आपका फर्स्ट तरीका बाय लिस्टिंग, यानी कि एक एक एलिमेंट को लिस्ट करना। फिर आपका दूसरा तरीका होता है बाय डिस्क्राइबिंग। बाय डिस्क्राइबिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, अभी तो 4 5 10 15 तक आप नाम लिख सकते हैं हर बार, लेकिन कहीं हो जाए 100 नाम है, 2000 नाम है, या 2000 तक की गिनती है, 5000 तक की गिनती है, आप कैसे लिखोगे उसको, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो आप ऐसे में इसको लिखने की वजह, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास सारे इंटीजर नंबर्स का एक इवन नंबर्स का एक सेट बनाना है मेरे को, तो मैंने एक सेट बनाया, सेट ए, जिसमें क्या है, इवन नंबर्स हैं। ठीक है, अब इवन नंबर्स स्टार्ट करूं मैं, मान लीजिए मेरा इवन नंबर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यहाँ तक होता, 10 तक होता, मैं लिख सकता था। लेकिन अब ये तो इनफाइनाइट था, क्योंकि इसने कोई ये तो दिया नहीं कि कहाँ तक के हैं। यही तो प्रॉब्लम है ना भाई, कहाँ तक है, तो कहाँ तक, तो वो 1000 तक भी हो सकता है, 2000 तक, 4000 तक, 5000 तक, कितना भी हो सकता है। तो ऐसे में इसको हर एक एलिमेंट को लिखना तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए इसको बाय लिस्टिंग मेथड से तो करना गलत है। सेकेंड मेथड क्या है कि आपको इसमें लिस्टिंग करने के बजाय डिस्क्राइबिंग करना। तो आप डिस्क्राइब कैसे करेंगे, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक आपने वेरिएबल दे दिया आई, यानी कि सेट ए में वो सारे एलिमेंट हैं आई, और आई किस तरीके का है कि आई इज इवन नंबर। तो अब कोई भी इवन नंबर होगा, वो सारे इवन नंबर इसमें आ जाएंगे। ये इसका डिस्क्राइबिंग मेथड होता है। आपने कहा कुछ और कंडीशन आपको लेनी है कि भाई आई जो है मेरा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, एंड आई मेरा लेस देन और इक्वल टू 10 है। तो इसका मतलब ये वाला जो सेट होगा जिसमें ये वाली कंडीशन लगी हुई है, ये कैसा सेट होगा आपका कि 0 से लेके और 10 के बीच में जितने भी नंबर है वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि 0 1 2 अप टू 10 तक। आपने कहा कुछ और कंडीशन लगाना चाह रहे हो, यानी कि जो भी आप कंडीशन लगाएंगे डिस्क्राइब करेंगे उसे कि मेरी कंडीशन इस तरीके की है। आप हर एक एलिमेंट को लिखने की बजाय सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, एक वेरिएबल लिखेंगे और उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसकी कंडीशंस लिख देंगे, तो वो सेट उसी के अकॉर्डिंग बनता चला जाएगा। ये मेथड होता है डिस्क्राइबिंग मेथड। थर्ड होता है रिकर्शन का मेथड। आप लोगों ने अभी सी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी शायद, उसमें रिकर्शन यूज किया होगा, तो सेम उसी तरीके का है रिकर्शन। रिकर्शन में क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक एलिमेंट को बता देंगे कि जैसे आपने लिया सेट ए है मेरा, जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल आई बताया था, ऐसे हम यहाँ पे ए एन को डिस्क्राइब करते हैं। और ये ए एन को डिस्क्राइब करते वक्त हम बोलते हैं कि भाई ए 0 तो मेरा फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 10, और जो ए एन प्लस 1 है वो डिपेंड करता है उसके जस्ट प्रीवियस वाली कंडीशन पे, यानी कि प्रीवियस वेरिएबल पे कि ए एन प्लस 4। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक तरीके से इसको डिस्क्राइब भी किया, और साथ में जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है, मेरा जो भी नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो नेक्स्ट एलिमेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके प्रीवियस वाली कंडीशन पे। तो ये रिकर्शन टाइप की होता है। तो इस तरीके का जो होता है, अगर हम कहीं सेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं इस फॉर्मेट में, तो ये होता है हमारा थर्ड यानी कि रिकर्शन। तो हमने 3 मेथड देखे। फर्स्ट हमारा बाय लिस्टिंग, यानी कि जहाँ हम सारे नाम लिखेंगे। सेकंड डिस्क्राइबिंग, जहाँ हम एक वेरिएबल लिखेंगे और प्लस क्या करेंगे, उसकी कंडीशन लिखेंगे। थर्ड रिकर्शन, जिसमें हम पर्टिकुलर एलिमेंट लिखेंगे और वो एलिमेंट किसके ऊपर डिपेंड है, अपनी प्रीवियस वाली वैल्यू के ऊपर, और जिसमें प्लस मतलब उसकी कोई भी कंडीशन होगी, प्लस हो माइनस हो जो भी है वो यहाँ पे होता है। तो ये 3 तरीके से हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं। तो अभी तक हमने देखा सेट। तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट में बहुत सारे हैं, लेकिन हमें सिर्फ जरूरत किसकी पड़ेगी, सबसेट की और पावर सेट की। सबसेट भी इसलिए बताऊंगा मैं आपको क्योंकि मुझे पावर सेट की जरूरत पड़ती है, सबसेट की भी वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसेट क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसेट क्या होता है। किसी भी सेट का जो सबसेट होता है वो क्या है। चलिए तो सबसेट की बात करते हैं। सबसे पहले अपना एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई हमारे पास एक कोई सेट है, सेट ए, जिसमें अपने पास 3 एलिमेंट है, 1 2 3।
ये 3 एलिमेंट है, सबसे सिंपल सेट ले लिया। अब सबसेट का मतलब होता है कि जिस भी सेट के हम सबसेट बना रहे हैं उस सेट के जितने भी एलिमेंट है उनके डिफरेंट डिफरेंट कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इन 3 एलिमेंट्स के अलग अलग कितने कितने ग्रुप बन सकते हैं। मैं सबसे पहले कहता हूँ कि भाई ये तो सब इंडिविजुअल रहना चाहते हैं, ये आपस में किसी के साथ ग्रुप नहीं करेंगे, तो ये तो बिल्कुल अलग है। 1 एक अलग ग्रुप बन गया, 2 एक अलग ग्रुप बन गया, 3 एक अलग ग्रुप बन गया, ठीक है। सेम ऐसे ही अब इन दोनों ने जोड़ी बना ली अपनी, 1 और 2 ने एक जोड़ी बना ली, तो ये भी एक ग्रुप है। उसके कुछ देर बाद 1 कहता है कि नहीं भाई मेरी तो जोड़ी 3 से बनेगी, तो 1 और 3 ये भी एक ग्रुप बन सकता है। 2 3 भी आपस में मिल सकते हैं, भाई ये तो कोई भी हो सकता है, आपस में लड़ाई हो रही हो सकता है 1 2 का साथ दे, 2 3 का साथ दे, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों कहें कि भाई तीनों दोस्त हैं हम तो एक साथ इकट्ठे ही रहेंगे, तो ये इकट्ठे भी रह सकते हैं। 1 2 3 का भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। कोई और कॉम्बिनेशन इसमें इंक्लूड हो सकता है, कोई रह गया हो तो देख लो भाई 1 है 2 है 3 है, कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं रह गया, सारे कॉम्बिनेशन आ गए। कोई और कॉम्बिनेशन तुम्हें समझ में आता हो तो लिख लेना इसमें, अगर मैं भूल गया हूँ तो ऐसा भी तो हो सकता है भूल जाऊँ मैं। एक और चीज़ होती है कि ये जो सेट ए है ये सारे इसके क्या हो गए, सबसेट हो गए। साथ में एक और चीज़ याद रखना, एक सिंगल ये कहता है ये जो फाई है कि भाई मैं भी हूँ, कि जहाँ कुछ नहीं है ये बिल्कुल ही सब अलग अलग हैं, तो ये एक और इंक्लूड किया जाता है इसमें, तो ये भी इसका एक सबसेट हो जाता है। लेकिन फिलहाल अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना पढ़ें कि ये जो सेट ए है इसके जितने भी एलिमेंट हैं इन सब के अलग अलग कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अभी 5 की बात नहीं कर रहे, अब सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। तो ये जो कॉम्बिनेशंस बने यही सारे क्या होते हैं, सबसेट। तो सबसेट क्या होता है, बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम दी दैट पर्टिकुलर सेट जिसके लिए हम सबसेट ले रहे हैं, ठीक है। अब ये होता है सबसेट। इसके बाद जिसकी जरूरत हमें सबसे ज्यादा है वो है हमारा पावर सेट, जिसकी इस पूरे सब्जेक्ट में हर जगह पे यूज होता ही होता रहेगा, कहीं पावर सेट के रूप में, कहीं कैसे कहीं कैसे। तो अब इस पावर सेट को देखते हैं कि भाई ये पावर सेट क्या होता है। मैं इसको लिखा रहने देता हूँ क्योंकि इसी की जरूरत पड़ेगी, मैं इसी डेफिनेशन से काम करूंगा। सबसेट तो है कि अलग अलग इंडिविजुअली वो कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। पावर सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल, यानी कि जिस सेट का हम पावर सेट बना रहे हैं उसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं उन सब का जो कलेक्शन होता है वही हमारा क्या होता है, पावर सेट होता है। यानी कि अगर मैं इस सेट ए का पावर सेट बोलूं तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरीके से कि ए के ऊपर पी लगा दो लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, या फिर खाली पावर सेट ही आप लिख दो, ठीक। तो ये जो पावर सेट होता है ये कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट जिसके हम सेट बना रहे हैं। तो अगर ये सेट ए है तो इसके कितने सबसेट हैं, एक सबसेट 1 है, तो यानी कि एक सबसेट तो हो गया इसका 1, एक हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 1 और 3 का कॉम्बिनेशन, सॉरी 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, एक हो गया 1 और 3 का कॉम्बिनेशन, एक हो गया 2 और 3 का कॉम्बिनेशन, एक हो गया 1 2 3, और एक सबसे ज़रूरी जो हमने यहाँ पे छोड़ दिया था वो था हमारा 5, जिसके लिए मैं कह रहा था कि ये भी एक पर्टिकुलर सेट होता है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए, ठीक है। ये जो सारे सबसेट्स का एक कलेक्शन बना के हमने एक सेट बनाया, इसी को बोलते हैं हम पावर सेट। यानी कि सारे जितने भी इसके सबसेट्स हैं उन सबसेट्स को उठा के हमने एक सेट बना दिया। अब ये पर्टिकुलर एक इस सेट के लिए ये पर्टिकुलर एक एलिमेंट है, सेट नहीं है, ये एक सेट नहीं है, एलिमेंट है। यहाँ पे ये एक सबसेट है, तो सेट और एलिमेंट में इसलिए कंफ्यूज मत हो ना यहाँ पे कभी कि यार ये तो ऊपर तो सबसेट था और सबसेट को इकट्ठा करके सबसेट्स या अलग अलग सेट्स को भी अगर हम किसी सेट में इकट्ठा कर दें तो वो भी एलिमेंट कहा जाएगा उस सेट के लिए। तो यहाँ पे ये इस सेट के एलिमेंट है, और यहाँ पे देखेंगे ऊपर तो ये सबसेट्स हैं किसके, इसके, ठीक है। अच्छा एक चीज और, सबसेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, फॉर एग्जांपल कि भाई मेरा ये जो सेट है ए और बी, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि सेट ए का बी जो है वो सबसेट होता है, यानी कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इस तरीके से हम इसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन भूल गया तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है, गेट में और यूजीसी नेट में इस तरीके का एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसलिए बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं तो मैंने बोल दिया कि भाई 8 आएंगे पावर सेट में एलिमेंट। अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट होते
तो मैं सीधे बोलूँगा कि 16 एलिमेंट आएंगे। 16 एलिमेंट आएंगे, आप चेक कर लेना एक बार, आप खुद से ट्राई करिएगा कि 16 एलिमेंट आएंगे या नहीं आएंगे। मैं कहूँ कि यहाँ पे 5 एलिमेंट हैं इस सेट में, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? 32। मैंने कैसे बता दिया भाई एकदम से? कोई तो फॉर्मूला होगा इसका। जो इसका फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, यानी कि एक सेट ए है जिसका हम पावर सेट बना रहे हैं, उसमें कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर n, जहां पे n क्या होगा? वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी कि जिस भी सेट का हम पावर सेट बना रहे हैं, जिस भी सेट का हम पावर सेट बना रहे हैं, उस सेट में कितने एलिमेंट हैं? जैसे यहाँ पे 5 एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट में कितने होंगे? 2 की पावर 5 यानी कि 32, 4 हैं तो 2 की पावर 4 यानी कि 16, 3 है तो 2 की पावर 3 8, 2 हैं तो 2 की पावर 2 4 एलिमेंट। ये 4 वाला एलिमेंट का मैं आपको एक बार बता देता हूँ, और 4 और 5 के लिए आप अपने आप से खुद से ट्राई करिए। अगर यहाँ पे 2 ही एलिमेंट हैं, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे मेरे पास एक सेट में 2 एलिमेंट है, 1 और 2, सेट ए, तो इसका जो पावर सेट बना रहा हूँ मैं, इसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो सबसे पहले तो इसके सबसेट देखो, इसका सबसेट एक तो 1 बनेगा, एक इसका सबसेट 2 बनेगा, और एक बनेगा 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, और एक जो यूनिवर्सली पावर सेट में इंक्लूड होता है, आप उसे इंक्लूड करना भूलना मत, ये होता है 5 सेट, यानी कि एम्प्टी सेट, जिसमें कि कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वो सबसेट में इंक्लूड हो जाता है। तो टोटल अब इसके पावर सेट में कितने हो गए? एक हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 1 2 और एक हो गया 5। साथ में इनके सिपाही लगाना मत भूलना भाई, ये सबसे ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, इनके अलग कोई और आ सकता है? नहीं आ सकता। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हो गए? 2 की पावर 2, 2 ही एलिमेंट थे ना इसमें, तो 2 की पावर 2 4, और 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3 4। ऐसे ही आप 4 का 5 का ट्राई कर लेना एक बार। तो ये पावर सेट से रिलेटेड हो गया। अब इस पे हम बात करते हैं, अगली चीज़ हमारी ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं सेट पे। तो अब बात करते हैं ऑपरेशंस की, कि सेट में हमारे कौन कौन से ऑपरेशन हैं। ऑपरेशंस तो कम से कम 10-15 हैं जो आप अपने सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। वो तब पढ़ेंगे अब जब आप रेगुलर लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेज या क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, तब आप बहुत सारे ऑपरेशंस पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो सेट के साथ हम ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस देखना चाह रहे हैं, वो हमारे ये हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले यूनियन को देखते हैं। यूनियन कौन सा हमारा है? मान लीजिए मेरे पास सेट है एक ए, जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 3 1 2 3, और दूसरा सेट है मेरे पास एक सेट बी, जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 3 4 5 6। इसमें मैं 4 एलिमेंट कर लेता हूँ, एक मैं यहाँ पे 6 और कर लेता हूँ, ठीक है, और इसमें एक एलिमेंट बढ़ा लेता हूँ मैं, ये हो गया 7। तो इसमें मेरे पास टोटल 5 एलिमेंट है, इसमें मेरे पास 4 एलिमेंट है। ये 2 सेट है, कोई भी एक ये एलिमेंट, ये एलिमेंट। अब जब यूनियन की बात आती है, यूनियन का मतलब होता है कि सेट ए और सेट बी, मतलब किसी भी 2 सेट का जब हमें यूनियन करना है, तो हम उसके दोनों के दोनों जो सेट हैं, इन दोनों के जितने भी एलिमेंट होते हैं, इन सबको कंबाइंड करके एक जगह पर रख देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? यूनियन। अब इन दोनों का यूनियन, यूनियन का सिंबल जो होता है वो होता है इस तरीके का, उल्टा यू, ए यूनियन बी, ये यूनियन का सिंबल है, ठीक है। तो आपने कहा कि मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, इन दोनों का यूनियन करना है, तो यूनियन में क्या हो जाएगा? इनके सारे के सारे एलिमेंट जितने भी हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो इसके एलिमेंट लिखो। इसका एलिमेंट कौन है? 1 2 3 और 6, ठीक है। और इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं? 3 तो ऑलरेडी मैंने लिख लिया, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्या है? 4, तो 4 तो अभी तक लिखा नहीं गया, तो 4 आ गया। 5 6, अब ये 6 ऑलरेडी लिखा गया, तो इसलिए इसको भी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। और बचा कौन? 7। तो ये जो सेट बना, ये क्या होता है आपका? यूनियन ऑफ 2 सेट, सेट ए और बी, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट और सेट बी के सारे एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या होगा? यूनियन होगा। नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए जो सिंबल होता है वो होता है ए, इंटरसेक्शन बी, यानी कि जस्ट यूनियन के अपोजिट। तो सीधी सी बात है भाई, जो यूनियन में हो रहा है उसका अपोजिट होना है। यूनियन में तो क्या कर लिया आपने? कंबाइंड कर लिए, और इंटरसेक्शन में आप क्या करोगे? इसके माइनस नहीं करना है,
इसमें क्या करना है कि जो कॉमन है, जो इसमें भी है और इसमें भी है, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है बताओ जरा। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो इसमें भी है और इसमें भी है। एक तो आपका है 3 जो इधर भी है और इधर भी है, और एक कौन है 6 इधर भी है और इधर भी है। तो आपको ये एलिमेंट उठाने हैं और इन्हीं को बोला जाता है इंटरसेक्शन, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो, जो कॉमन फ्रेंड है उनको उठा लो। तो ये है 3 और 6, इसमें तो क्या है सारे कंबाइंड हो जाएंगे। इसमें क्या है जो कॉमन आएंगे, यहाँ पे हमने डबल टाइम थोड़ी लिखा था, जैसे यहाँ पे एक 3 इसका भी आया था, 3 और 6 आया था यहाँ पे, तो हमने ये लिखे थोड़ी थे, लेकिन ये इसमें नहीं लिखे, यहाँ पे जरूर इंक्लूड करेंगे। तो यूनियन में दोबारा नहीं लिखना, लेकिन जो यूनियन में दोबारा लिखने वाले सारे नंबर है ना, उन सब का एक जो बना दो आप, तो वही क्या हो जाता है इंटरसेक्शन। यानी कि यूनियन क्या है सारे एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, और इंटरसेक्शन क्या है सिर्फ और सिर्फ जो उन दोनों सेट में कॉमन है। जैसे इस सेट में कॉमन 3 और 6 है, तो इसमें भी है और इसमें भी है 3 और 6, तो उनका जो बनेगा वो इंटरसेक्शन होता है। तीसरा आता है हमारा डिफरेंस। डिफरेंस को हम डिफरेंस की तरह ही लिखते हैं, a माइनस बी, यानी कि ऐसे सिंबल लगा के। अब इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना भाई, ये भी बहुत सिंपल सी चीज है। इसका कहना यह है कि जो एलिमेंट सेट ए में है वो सारे इंक्लूड होंगे, सिर्फ उन एलिमेंट्स को छोड़ के जो कॉमन होंगे। बात समझ में आई। ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं 1 2 3 6, ये एलिमेंट है, तो ये सारे इंक्लूड होंगे, लेकिन इनमें से उनको हटा दो। किस किस को हटा दो, जो कॉमन है, यानी कि इसमें भी है। तो एक तो कौन है 3, इस पे तलवार चल गई, एक का 6, इसकी कहानी खत्म हो गई। तो बचा कौन, इसमें बचा 1 और 2। तो ये जो आया ये डिफरेंस होता है सेट्स का, यानी कि एक सेट ए और बी का। फॉर एग्जाम्पल इसी का अपोजिट कर लेते हैं, बी माइनस ए कर लेते हैं, यानी कि अब हम सेट डिफरेंस निकाल रहे हैं बी का ए के अकॉर्डिंग। तो बी के सारे एलिमेंट लिख लो, सबसे पहला तरीका तो वही है, बी के सारे एलिमेंट लिख लो 3 4 5 6 7। अब तलवार किस किस के ऊपर चलनी है, कौन कौन से हैं कॉमन यहाँ पे, कौन सा कॉमन, एक तो 3 है और एक 6 है, इन दोनों को हटा दो, बाकी जो बचा वो सेट डिफरेंस हो जाएगा ए टू बी, यानी कि 4 5 और 7। तो ये जो सेट बना ये b माइनस ए का बना, a माइनस बी, उधर a के सारे एलिमेंट एक्सेप्ट वो जो कॉमन है, b माइनस ए, b के सारे एलिमेंट एक्सेप्ट वो जो कॉमन है। तो ये जो बनता है ये सेट डिफरेंस कहलाता है। ये सेट डिफरेंस भी आपको यूज करना ही करना है आगे। अब फोर्थ आ गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं कुछ इस तरीके से, a अगर कोई सेट है a, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सल सेट के ऊपर, और यूनिवर्सल सेट डिपेंड करता है कि आप अपना कितना एरिया यूज करना चाहते हैं। तो यूनिवर्सल सेट एक सेट ऐसा होता है जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम करेंगे, यानी कि पूरा का पूरा जो कॉम्प्लीमेंट है वो इस यूनिवर्सल सेट के ऊपर डिपेंड होगा। फॉर एग्जांपल मैंने कोई सेट लिया A जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 1 4 6, ये 3 एलिमेंट है, और यूनिवर्सल सेट को मैंने मान लिया यूनिवर्सल सेट को U से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यूनिवर्सल सेट मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो ये टोटल मेरा एक यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 9 तक का। इस सेट A का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका अपोजिट, सीधी सी बात है, कॉम्प्लीमेंट मतलब अपोजिट निकालना है। जैसे हमने यहाँ पे A माइनस बी किया था, हमने अपोजिट नहीं किया था, हमने A के जो A सेट के जो एलिमेंट थे उनमें से B सेट के एलिमेंट को माइनस किया था, ठीक है, वहां पे माइनस था, डिफरेंस था। ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट यानी कि एग्जैक्ट अपोजिट। एग्जैक्ट अपोजिट का मतलब है कि वो सारे एलिमेंट यूज करने जो A में है, उन सबको हटा के बाकी जो भी बचे वो सारे एलिमेंट लेने हैं। यानी कि करना तो एक तरीके से यहाँ पे यही है कि U माइनस ए करना है, देखा जाए तो U माइनस ए करना है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि ये जो U होता है ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम इस U की कहाँ तक रेंज लेते हैं, ठीक है। तो U माइनस ए ही एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट भी। अब देखो क्या करना है, हमारी U माइनस ए की डेफिनेशन, डिफरेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि U के सारे एलिमेंट आएंगे एक्सेप्ट वो जो कॉमन हो। तो अब U में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और तलवार किस किस के ऊपर चलेगी अब इसमें से, जो कॉमन है, यानी कि इसमें भी और इसमें भी है। तो वो कौन है, एक तो 1 गया, एक 4 गया और एक 6 गया। तो जो बचे वो कौन से बचे 2 3
5 7 8 9, ये जो एलिमेंट बचे यही मेरा क्या होता है, ये यानी कि u माइनस ए, इसी को मैं बोलता हूँ a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है a के ऊपर एक बार लगा के, तो इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका a के ऊपर बार या ए सी, हम ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, लेकिन u माइनस ए नहीं लिखते, ये डिफरेंस लिया जाता है कि यूनिवर्सल सेट की तरफ से, और यूनिवर्सल सेट हमारे ऊपर डिपेंड होता है, हम इसे छोटा बड़ा कैसे भी कर सकते हैं। हो सकता है कि मैंने अपने यूनिवर्सल सेट में सिर्फ यहीं तक के एलिमेंट लिए, अच्छा इसमें 6 है तो 6 तक तो लेना ही पड़ेगा मुझे, मैंने इतने एलिमेंट लिए, हो सकता है मैं सारी गिनती यूज करूं। तो ये जो सेट की जो लेंथ है या ये जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे आपके, कंप्लीटली ये डिपेंड करेंगे आपके कि आपका जो यूनिवर्सल सेट है उसकी लेंथ आपने कितनी ली है, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। यहाँ तक सेट के बारे में हमें थोड़ा सा देखना था, इतना ही सेट के लिए इनफ है।